हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो शुरू करते हैं आज का क्रूड ऑयल का लाइव मार्केट में एनालिसिस। देखते हैं इसकी डायरेक्शन किस तरफ हो सकती है। और आज है मंडे, इस वीक का फर्स्ट ट्रेडिंग डे है और क्रूड ऑयल के लिए आज ये है 16 दिसंबर, यानी इसकी एक्सपायरी का दिन। तो आज इसकी एक्सपायरी हो रही है दोस्तों दिसंबर मंथ की। तो हमको यहाँ पर कोशिश होकर ट्रेडिंग करना है, क्योंकि यहाँ पर अगर ये रेंज में भी रह जाता है तो हमारा ये प्रीमियम डीके कर सकता है, क्योंकि हम इसमें ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए पहले इसको ऑप्शन चेन डाटा में बाद में देखेंगे, पहले इसको टेक्निकल एनालिसिस में देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा फ्राइडे का एनालिसिस था कि इसका ये करंट स्विंग हमको दिख रहा है। ठीक है, स्विंग आई है। तो यहाँ पर इसने उस स्विंग को ब्रेक कर दिया है ऑलरेडी। ठीक है, बट इसने क्या किया है, लो वॉल्यूम के साथ उसको ब्रेकआउट किया है दोस्तों। यहाँ पर ये 3 ग्रीन कैंडल कंटिन्यूसली डेली के टाइम फ्रेम पर जा रही थी, वॉल्यूम भी आ रहा था, यानी ये ब्रेकआउट के पॉइंट को वॉल्यूम के साथ अप्रोच कर रहा था, जो कि एक हेल्दी साइन है सक्सेसफुल ब्रेकआउट होने का। यहाँ पर इसने एक पॉज लिया और फ्राइडे के दिन इसने फाइनली 6000 के लेवल के ऊपर जाके ट्रेड करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसके सेंटीमेंट तो हमको पॉजिटिव ही दिख रहे हैं। पिछले 4-5 दिन से कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल बनाते हुए जा रहा है। तो अभी इसमें क्या सीन लग रहा है दोस्तों, अभी आज ये खुला है कैप डाउन। ठीक है, और कंटिन्यूसली रेड कैंडल बना रहा है 6015 के लेवल के आसपास से इसको रेजिस्टेंस मिली है। ठीक है, वहाँ से इसको रेजिस्टेंस मिलके ये नीचे आ रहा है। इसको देखते हैं हम लोग 15 मिनट के चार्ट में। इसमें हम लोग प्राइस एक्शन को थोड़ा देखेंगे, यानी ये हमको यहाँ पर ये स्विंग नज़र आ रहा है इसका कल का, उसके अंदर ट्रेड कर रहा है। जनरली ये दोपहर को 3-4 बजे तक इसी तरह से ही ट्रेड करता है, यानी ये भी एक आपको स्विंग नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर इतनी देर ट्रेडिंग करता रहा है, 3 बजे तक, 2 बजे तक यहाँ पर। ठीक है, तो आज भी रिपीट कर रहा है ये प्रोसेस, बट आज क्या है दोस्तों, आज थोड़ा ये नेगेटिव हो गया है। ठीक है, अभी भी जो करंट कैंडल बन रही है, 15 मिनट का चार्ट है, ये नेगेटिव कैंडल बना रहा है। और रेड साइड के वॉल्यूम आप लोग देख रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये कंटिन्यूसली, ठीक है, ऊपर से ऊपर गया है, रिजेक्शन, इसको कंटिन्यूसली रिजेक्शन मिली है, डे हाई से मिली है। ठीक है, 6030 के लेवल से इसको रिजेक्शन मिली। उसके बाद बड़ी बड़ी की रेड कैंडल्स बनाकर नीचे आ गया है वॉल्यूम के साथ। ठीक है, तो स्ट्रक्चर इसने एक बार के लिए आज के दिन का लो बनाया था, जो ये पहला, उसको ब्रेक कर दिया। उसके बाद क्या 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 करने जा रहा है, उसको टेस्ट करने जा रहा है। अब जब यहाँ पर हमको वॉल्यूम देखने को दोबारा से मिल रहे हैं, ठीक है, ये नीचे गिराने की कोशिश की गई थी। ठीक है, तो वहाँ से फिर इसको वॉल्यूम के साथ गिराया गया। ये कैंडल बन रही है, फिर वॉल्यूम के साथ बन रही है। ठीक है, और ये जो लास्ट कैंडल है, यहाँ पर वॉल्यूम नहीं है ग्रीन कैंडल में। तो क्या दिख रहा है, वीकनेस का माहौल है। यहाँ पर स्ट्रक्चर ये ब्रेक कर चुका है। 6000 का लेवल है इसके लिए एक साइकोलॉजिकल लेवल है, आपको पता है। ठीक है, इसके ऊपर हमारे पास एक लेवल है 6015 का। दोबारा से अगर इस तरह से जाता है टेक्निकल के बेसिस पर, हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बीरिश ऑर्डर ब्लॉक भी है और रिजेक्शन भी इसको मिली हुई है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट सेंटीमेंट यही मिलता है। अगर डायरेक्ट ब्रेकडाउन दे देता है दोस्तों, डायरेक्ट ब्रेकडाउन की में भी इसमें एंट्री की जा सकती है, क्योंकि ये गिर कहाँ रहा है, जो हमारा 6015 6020 ऑप्शन चेन का लेवल है, रेजिस्टेंस का लेवल, उन्हीं लेवल से ये गिर रहा है। ठीक है, अब ये 5980 के लेवल पर आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए छोटा सा यहाँ पर स्विंग बना हुआ है। ओके, ठीक है, बट इसका सेंटीमेंट डाउन है करंट। अभी इसमें डाटा देख लेते हैं, डाटा के साथ लेवल भी ड्रॉ कर लेंगे कि इसको डाटा कहाँ तक इसको सपोर्ट दिखा रहा है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे सपोर्ट साइड का डाटा आज इसमें। ठीक है, तो सपोर्ट साइड हमें कहाँ नज़र आ रही है, वॉल्यूम के कारण सपोर्ट हमें दिखा रहा है एडवांस ऑप्शन चेन 6000 की। ठीक है, उसको हम उतना वेटेज देते नहीं है, हम हमारे लिए है सपोर्ट। ये किस चीज़ की सपोर्ट है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस की सपोर्ट है, ये है 5950 की सपोर्ट है, क्योंकि वॉल्यूम को उतना कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, अगर निफ्टी का इंडेक्स होता है तो फिर हम वॉल्यूम को कंसीडर कर किया जाता है उसमें। तो सपोर्ट हमें नज़र आ रही है 5950 की। ठीक है, इस सपोर्ट का वैल्यू क्या है, इस सपोर्ट की एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, यानी सबसे इसका डे लो हो की वैल्यू क्या हमें दिखा रहा है, यहाँ पर दिखा रहा है 5908। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्लिक करके भी देख लेंगे, तो वहाँ पर हमको वैल्यू आ रही है 5908। ठीक है, तो यहाँ पर एक ये सुबह के 9:30 बजे के लेवल हैं, क्योंकि आज एक्सपायरी है तो आज इसमें डाटा इसी तरह से रहता है, इस तरह से लेवल आते हैं, वरना इसमें 80 और 20 के आसपास ही लेवल आते हैं। ठीक है, आप 5896 भी ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि ये सुबह इसका 9:30 का एवरेज का वॉल्यूम है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ड्रॉ अप्रोक्सीमेटली कर देते हैं 5900 का लेवल। तो 5900 का लेवल इसके लिए सपोर्ट होने जा रहा है आज के लिए। ठीक है, यानी ये क्या बता रहा है ऑप्शन चेन हमको, क्रूड ऑयल आज यहाँ हमको 5900 का लेवल दिखा सकता है। ठीक है, क्यों, जो कि एक सपोर्ट का लेवल है। क्यों, क्योंकि ओआई चेंज के कारण सपोर्ट यहाँ बनी हुई है, शिफ्टिंग यहाँ पर कोई हो ही नहीं है, नो शिफ्टिंग यहाँ पर दिखा रहा है अभी तक। ठीक है,
अब ओआई की बात कर लेते हैं, यहाँ पर 60% ओआई है। इसको देखेंगे क्या ये ऊपर जा रहा है। अगर ये ओआई ऊपर जा रहा होगा तो फिर सपोर्ट इसको 6000 की बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो फिर क्या हो सकता है, उसका लेवल क्या है 5973। तो यहाँ पर मैं इस लेवल को भी मार्क कर दूंगा जो कि 5970 के आसपास का है। तो उस लेवल के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, यानी 20 पॉइंट उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये लेवल तो ये दिखाने वाला है अभी के लिए, क्योंकि अभी इसके लिए बायस इसका डाउन है आज का, ठीक है। करंट इसका सेंटीमेंट भी नेगेटिव है, एक्सपायरी का दिन है, वॉल्यूम भी हमको इसमें अच्छे खासे मिल रहे हैं दोस्तों। और क्या देखेंगे हम इसमें इसमें ये 60% की वीकनेस को हमको देखना है। ओआई को ये वीकनेस बढ़ रही है क्या, तो ठीक है वो वीकनेस बढ़ तो रही है दोस्तों, बट ये ग्राफ कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग मोड में है। दोबारा से इसने रीगेन करने की कोशिश तो की है, बाकी अब फिर दोबारा से फ्लैट हो गई है ये लाइन परसेंटेज की ओआई की 56,000 की, ठीक है। तो यहाँ पर ये ओआई ऊपर नहीं जा रहा है, यहीं पर ये लोग राइटिंग कर रहे हैं इस ₹5.30 के प्रीमियम को, यानी स्ट्राइक प्राइस को सेव करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर है। अब यहाँ पर भी कोई वीकनेस नहीं है ज़्यादा, 5743, तो कुछ देखने की जरूरत नहीं है। सपोर्ट के लिए सीधा हमको लेवल दे रहा है 5900 का। क्रूड ऑयल को अभी के टेक्निक सपोर्ट के व्यू के हिसाब से इसको इस लेवल के नीचे भी ब्रेकडाउन दे देना चाहिए, ठीक है। हमारे पास एक लेवल और है 5930 का, ठीक है, क्योंकि इसका लेवल आ जा रहा है 5900 के आसपास का, इस सपोर्ट का लेवल। जैसे हम क्योंकि एक्सपायरी का दिन है, तो अगर हम रूटीनली आप एनालिसिस वीडियो देखते हैं या एओसी को ट्रैक कर रहे हैं, तो आपको पता है 20 या 80 के आसपास लेवल आते हैं। तो बीच में एक 30 का लेवल भी हो सकता है। अगर ये यहाँ पर ये आता है क्रूड ऑयल 70 के लेवल को ब्रेक डाउन देता है, तो आप इन 40 पॉइंट के लिए ट्रेड कर सकते हैं नीचे के लिए। हाँ, हो सकता है फ्लो में यहाँ पर ये 5900 तक भी आ जाए, क्योंकि ये सपोर्ट हमको अभी भी यहीं पर दिखा रहा है। रेजिस्टेंस किसकी है, रेजिस्टेंस 6000 की है दोस्तों। किसके कारण है, ओआई के कारण है, क्योंकि ओआई है यहाँ पर, उसका साथ देने के लिए वॉल्यूम है। अब इस केस में हम वॉल्यूम को कंसीडर करेंगे ना, क्योंकि अब ये दो दो कंपोनेंट हो गए ना यहाँ पर। ओआई को तो मानते ही हैं हम रेजिस्टेंस, ओआई के कारण तो रेजिस्टेंस 6000 की बनी हुई है, साथ में वॉल्यूम भी है, तो साथ देने के लिए उसका, ठीक है। यहाँ पर ये 75% की वीकनेस है ओआई की, इसकी परसेंटेज को भी हम लोग चेक कर लेते हैं किस परसेंटेज में हमको क्या दिख रहा है। तो ओआई चेंज को देखेंगे, वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, आप देख पा रहे हैं ऑरेंज लाइन कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग मोड में है, यानी 6000 की स्ट्राइक प्राइस पर आज का राइटर यानी ओआई चेंज कंटिन्यूसली राइट कर रहा है और वो बढ़ रहा है। अभी 73 हो गया, बट ये अभी इंक्रीजिंग मोड में ही है। तो ये नीचे आ जाएगा तो सपोर्ट को और स्ट्रॉन्ग बना देगा, और अगर सपोर्ट को स्ट्रॉन्ग और बना देगा, अगर ये नीचे आएगा दोस्तों, तो एक तरह से यही माना जाएगा ना ओआई चेंज एक स्ट्राइक शिफ्ट करके नीचे आया है, और सेलिंग प्रेशर इसमें हमको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अभी हम इस पे क्या देख सकते हैं, ओआई के ग्राफ देख सकते हैं। हाँ, रेजिस्टेंस हमको ये जरूर दिखा रहा है शिफ्टेड फ्रॉम टॉप, यानी ये क्या कह रहा है 6050 पे थी पहले रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस शिफ्ट होकर 6000 पर आई है, तो ऑलरेडी सेलिंग प्रेशर तो हमको दिख रहा है, बड़ी बड़ी कैंडल्स भी बनी है। अभी जहाँ ट्रेड कर रहा है ना, अभी कहाँ ट्रेड कर रहा है 5996 के लेवल पर, यानी 6000 के पास अभी इसमें कुछ ट्रेड नहीं बन रहा है, क्योंकि अभी के लिए ये नेट नो ट्रेडिंग जोन है, और ये एक रेंज है, ठीक है। तो रेंज में ट्रेड कर रहा है, यहाँ से नीचे ब्रेकडाउन मिलेगा इस रेंज का, और बीरिशनेस इसकी कन्फर्म होगी, और फिर यहाँ से अगर इस लेवल से बाउंस देके दोबारा से इस तरह से पुल बैक ट्रेड देता है तो ट्रेड कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज ब्रेकडाउन पर डायरेक्ट हम इसमें जा सकते हैं। हाँ, अगर मान लीजिए एक्सपायरी के कारण कोई शॉर्ट कवरिंग हमको देखने को मिलती है और ये टॉप तक चला जाता है, तो रजिस्टर्स हमको पता है 6000 की है और इसकी वैल्यू है 6023 की। उस वैल्यू को भी चार्ट पे हम लोग प्लॉट कर देंगे, तो 6023 तक अगर दोबारा से मिलता है, जो कि आज के दिन का हाई है, और ये मल्टीपल रिजेक्शन का एरिया है, यहाँ पर बार बार इसको सेलर मिल रहा है, तो ऊपर चला जाता है, तो ये जोन है हमारे पास 8-10 पॉइंट का 6015 से 6024 का, यहाँ से भी सेल किया जा सकता है। बाय कैसे करेंगे दोस्तों, बाय या तो होगा दोस्तों नीचे से जाके, ठीक है, बॉटम से यहाँ से बाय मिलेगा या 5900 से बाय मिलेगा। बीच में हमको कोई मतलब छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए इसमें, अगर कोई डाटा हमको हिंट नहीं दे रहा। हाँ ठीक है, यहाँ पर ये एक जोन है आपको दिख रहा है, ये 70 का लेवल हमें ऑप्शन चेन ने दिया है, और ये 60 इसका ये सप्लाई डिमांड जोन हमको दिखा रहा है, ठीक है। इसको यहाँ से हो सकता है बाउंस मिल जाए, वो हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं। अगर यहाँ से बाउंस मिल के ऊपर जाता है, तो फिर हम यहाँ से इसको शॉर्ट कर सकते हैं लेवल से 6000 के आसपास, या ऊपर जाता है तो इन लेवल के आसपास से। ओआई चेन के ग्राफ भी अब हम चेक करेंगे, क्योंकि हमने अब डाटा में तो सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों चेक कर लिए हैं। देखिए अगली कैंडल अभी रेड बना रहा है, ठीक है, हम इसको वेट करेंगे नीचे आने का। तो ये ग्राफ आपको दिख रहा है साफ साफ, इसमें कॉल राइटर हैवी हो रखा है, ठीक है, क्योंकि ये रेड लाइन कॉल की है, कॉल राइटिंग काफ़ी हो रही है 6000 के ग्राफ पे। नीचे का ग्राफ यानी 5950 का ग्राफ भी हमको एक बार देखना चाहिए, वो ग्राफ पॉजिटिव है, यानी ये क्या कह रहा है कि ये ग्राफ क्या कह रहा है कि मैं प्राइस को नीचे ज़्यादा नहीं जाने दूंगा। कहाँ तक, कहाँ से नीचे और नहीं गिरने दूंगा, क्योंकि ये ग्राफ बुलिश है ना। ये कह रहा है कि मैं 5908, यानी इसका जो सपोर्ट का लेवल है, सपोर्ट का लेवल हमने 5900 अप्रोक्सीमेटली ड्रॉ किया है, ठीक है।
अगर ये नीचे वाला ग्राफ पॉजिटिव है ना दोस्तों, क्योंकि अब अगर ये नीचे आएगा तो इस स्ट्राइक प्राइस की रेंज में एंटर कर जाएगा, क्योंकि जो अभी रेड बॉक्स आपको 6000 की स्ट्राइक प्राइस पर देखने को मिल रहा है वो शिफ्ट होकर यहाँ पर नीचे आ जाएगा ये रेड बॉक्स, क्योंकि ये रेड बॉक्स वहीं पर आता है जिस स्ट्राइक प्राइस की रेंज में प्राइस अभी करंट प्राइस ट्रेड कर रहा हो। तो ये हो सकता है कि यहाँ पर इसको रोकें पहले तो इसकी रेजिस्टेंस, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू है 5950 की, है ना, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है यहाँ यहाँ ये वाली। यहाँ पर हो सकता है रोकने की कोशिश करेंगे बट उतना ज़्यादा, क्योंकि ऊपर का ग्राफ 6000 का कंटिन्यूसली बीरिश हो रहा है और यहाँ पर ये ओआई चेंज कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे लिए क्रूड ऑयल का व्यू बनता है। ओके, और अगर मान लीजिए शॉर्ट कवरिंग के कारण इस लेवल को ब्रेक ही कर देता है ना, तो फिर हम दोबारा से यहाँ से भी बाइंग का प्लान बना सकते हैं, क्योंकि फिर ये जो नेगेटिव बायस इसने बना रखा है, क्योंकि इसका प्रीवियस ट्रेंड तो अप जा रहा है ना दोस्तों, तो ये इसका नेगेटिव बायस यहाँ पर सब ब्रेक हो जाएगा अगर ये शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि एक्सपायरी है यहाँ पर बड़े बड़े मूव आ सकते हैं। ठीक है, हम ध्यान से ट्रेड करेंगे ऑप्शन चेन डाटा के साथ और टेक्निकल का, दोनों का कम्बिनेशन मिला के इसमें ट्रेड अपना एग्जीक्यूट करेंगे, प्रॉपर सिग्नल पर ही इसमें एंट्री ली जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम देख लेते हैं नेचुरल गैस को। ये क्रूड ऑयल का व्यू था हमारा। नेचुरल गैस को एक बार हम चेक कर लेंगे। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है नेचुरल गैस पर, एक साइड मैंने ऑप्शन चेन लगा रखी है, यहाँ पर ये ब्रेकआउट पॉइंट था सेम क्रूड ऑयल के जैसा। अब ये हाई वॉल्यूम आया है, ये अप्रोच तो कर रहा था वॉल्यूम के साथ, यानी इसको ब्रेकआउट देना चाहिए था, ब्रेकआउट दिया उसने यहाँ पर। कब दिया? थर्सडे को ब्रेकआउट दिया। ठीक है इसका, बट अगले दिन क्या किया है, फ्राइडे की डे ट्रेडिंग को इसने रिजेक्शन मिली है, बिल्कुल इसको टॉप से सेलर मिला, आज उसका फॉलो थ्रू हो रहा है, कंटिन्यूसली बीरिश मोड में चल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों सिंपल है ये ऑप्शन चेन का डाटा रीड करना, क्योंकि मैं आपको, अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को ट्रैक कर रहे हैं, ये 300 का राइटर अभी भी यहाँ पर बैठा है, और जब नेचुरल गैस नीचे यानी इन लेवल्स पर यहाँ से 300 से गिरी थी 250 तक आई थी, तब भी हमारा व्यू था कि इसको एक बार 300 का लेवल दिखाना चाहिए, जो कि इसने फाइनली थर्सडे को दिखा दिया था। ठीक है, तो इस दिन हमने इसमें ट्रेड किया था। लाइव ट्रेड करते हैं हम लोग शाम को क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं मेरे दूसरे चैनल ट्रेडिंग रथ पर। ठीक है, तो वहाँ पर हम डिस्कशन करते हैं ऑप्शन चेन के साथ किस तरह से उसमें प्लान बनाया जा सकता है करंट टाइम में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस किस डाटा इसका देखते हैं। ठीक है, पहले टेक्निकल एनालिसिस में इसको बीरिश यानी देखिए ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट फेल हो गया इसका। ठीक है, ब्रेकआउट फेल हो गया, नीचे फॉलो थ्रू दे रहा है और ये कंटिन्यू यहाँ से जो इसका बुलिश बायस बना हुआ था वो चेंज हो गया है। 15 मिनट के चार्ट में चलते हैं, लेवल भी ड्रॉ करेंगे और इसमें ऑप्शन चेन डाटा के साथ देखेंगे कि किस तरह से इसमें ट्रेड प्लान बनाया जा सकता है। ये ट्रेड दोस्तों कंटिन्यूसली जब हमने फ्राइडे को भी लाइव ट्रेड किया था तो यहाँ हमको 287 से 282 का इसने बढ़िया से एक ट्रेड दिया था। ठीक है, इस जोन तक के लिए। ठीक है, हमारा व्यू क्या था, नीचे यहाँ पर मिलेगा तो बाइंग जाया जाएगा, इस जोन पे मिलेगा यानी 280 के आसपास या 282 के आसपास, वहाँ से उसको कोई पुश मिल ही नहीं पाया। ठीक है, तो हमारा यहाँ से ये ट्रेड बढ़िया से एग्जीक्यूट हो गया था, इवन कि इसको हमने 292 से भी पकड़ा था। ठीक है, 292 से 287 तक के लिए ट्रेड मिला था और 287 से 282 के लिए ट्रेड मिला था, तो ये 10 पॉइंट का ट्रेड इसमें मिला था। तो अभी आज के दिन क्या कर रहा है दोस्तों, वॉल्यूम देखिए उसमें उतने अच्छे खासे वॉल्यूम तो नहीं है, बट देखिए प्राइस को गिरने के लिए वॉल्यूम की जरूरत नहीं होती प्राइस को ऊपर जाने के लिए पैसा चाहिए होता है, वॉल्यूम चाहिए होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस किस चीज़ की नज़र आ रही है, 270 270 प्राइस 270 स्ट्राइक प्राइस की रेजिस्टेंस बनी हुई है, वॉल्यूम और ओआई चेंज के कारण एसएफटी दिखा रहा है, यानी ये शिफ्ट कहाँ से होके आई है, 280 से शिफ्ट होके यानी ऊपर से शिफ्ट होके नीचे आई है, यानी 280 से 270 तक आई है। तो यहाँ वॉल्यूम दिख रहा है कुछ 89% का, इसकी वीकनेस को हम एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्या वॉल्यूम ऊपर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, तो आप देख पा रहे हैं वॉल्यूम ऊपर नहीं बढ़ पा रहा है। ब्लू लाइन वॉल्यूम की परसेंटेज ग्राफ का हमको हिंट देता है, साइन देता है। अब ये वीकनेस हमको यहाँ पर 74% की दिख रही है। ओआई की क्या इस रेजिस्टेंस को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, ये 300 का राइटर नीचे अपनी पोजीशन को शिफ्ट कर रहा है क्या, इसको भी एक बार हम लोग चेक कर लेंगे। वॉल्यूम ओआई चाहिए तो 100 है, ये इंक्रीज हो रहा है दोस्तों। ये ओआई का मैंने परसेंटेज ओपन करी है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ओआई कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग है 270 की स्ट्राइक प्राइस पर। तो रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, इसकी और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की जा रही है। रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं 272। तो ये है एक हमारा सेफ सेलिंग का जोन अभी के हिसाब से। नेचुरल गैस का डे हाई अब डाटा के हिसाब से यही है, यहाँ पर मिलता है तो हम यहाँ से नीचे के लिए जा सकते हैं, अपना प्लान बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास एक लेवल आ गया 272, इसको आप अपने चार्ट पर ड्रॉ कर सकते हैं। ये लेवल हमको ऑप्शन चेन ने दिया है। अब इसका चार्ट पे, टेक्निकल चार्ट में डिमांड जोन कहाँ नजर आ रहा है दोस्तों, नीचे नजर आ रहा है 262 का, यानी 268 पे ट्रेड कर रही है, या अभी भी आपको 5-6 पॉइंट का डाउन मूव दिखा सकती है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि प्राइस ऊपर से गिरता गिरता आ गया है, ओवरसोल्ड
सोल्ड हो गया है, ठीक है ना। यहाँ से ऐसा नहीं समझना चाहिए इस तरह से वी रिवर्सल दे देगा प्राइस, दे भी सकता है, ठीक है, बट हमको डाटा क्या कह रहा है 272 के ऊपर जाने में इसको दिक्कत होने वाली है। सपोर्ट कहाँ नज़र आ रही है हमको दोस्तों, 270 की स्ट्राइक प्राइस है पर ही सपोर्ट है, वो भी वॉल्यूम और वही चेंज के कारण है, सेम डाटा बना हुआ है। और यहाँ पर 73% की वीकनेस है, जो कि 250 की स्ट्राइक प्राइस पर 100% ओआई बैठा है, वो यहाँ पर कंटिन्यूसली राइट कर रहा होगा, सपोर्ट को और मजबूत करने की कोशिश कर रहा होगा। तो देख लेते हैं उसकी वीकनेस को, वो वीकनेस डिक्रीजिंग हो रही है, ये वीकनेस एक बार के लिए 77 78 जा चुकी है, अब वो डिक्रीज हो रही है वहाँ से। तो डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि सपोर्ट को है तो सही वॉल्यूम और ओआई चेंज के कारण, ठीक है, ये बनी रहेगी, उसका लेवल भी यही है 267 का जो हमने लेवल यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो ये 267 के लेवल पर ट्रेड कर रही है, इसको भी हम लोग ड्रॉ कर देते हैं दोस्तों। तो वो वीकनेस डिक्रीज हो रही है, यहाँ पर 260 लेवल 267 के लेवल को प्लॉट कर दिया दोस्तों, ठीक है। तो ये एक सपोर्ट का लेवल है नेचुरल गैस का, अभी के लिए सपोर्ट सेफ दिख रही है, ठीक है, ठीक है। ये वीकनेस जरूर कम हो रही है बट ऐसा नहीं है फिर यहाँ पर ये रोकने वाला तो है ना अभी के लिए, क्योंकि इसकी वीकनेस है नीचे 78% की, इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं दोस्तों। 78% की वीकनेस ओआई चेंज के कॉलम में 250 की स्ट्राइक प्राइस पर मुझे दिख रही है, हम उसको भी एक बार चेक कर लेंगे वो क्या हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है दोस्तों। पहले वो 100% थी तो ये सारी कम हुई थी, ये कम होकर फिर कहाँ चली गई थी, क्योंकि ये 250 वाला देख रहे हैं तो ये कम होकर 270 पर चला गया था, ठीक है। 30% जो कम हुआ है ना अभी, सो 100% से ये 70% रह गया था, ठीक है। अब दोबारा से ये 80 पर अप्रोच कर रहा है, तो अब दोबारा से यहाँ पर ये कॉल राइट पुट राइटर यहाँ पर राइट कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि नेचुरल गैस का ट्रेंड तो डाउन है, कहीं मतलब जोश जोश में नेचुरल गैस का प्राइस और नीचे ब्रेक डाउन ना देते तो ये स्ट्राइक प्राइस को सेव करने आ रहे हैं। तो ये हमको इस वीक का टारगेट भी दिखा रहा है, नेचुरल गैस 250 का लेवल दिखा सकती है दोस्तों। अप ट्रेंड के बावजूद उसको डेली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट फेल मिला है, फॉलो थ्रू मिला है, तो इसका बायस भी नेगेटिव है, कंटिन्यूसली हम देख पा रहे हैं, और इसका स्विंग भी नेगेटिव चल रहा है दोस्तों। तो अगर इस डाटा के हिसाब से अभी के लिए क्या है दोस्तों, अगर ये वीकनेस इंक्रीज होती रहेगी, यहाँ पर ये 78% की वीकनेस नीचे इंक्रीज होती रही, क्योंकि ये तो डिक्रीज हो रही है, यहाँ पर ये राइटर है पुट राइटर 250 का, यहाँ पर तो पोजीशन शिफ्ट कर नहीं पा रहा है अभी क्योंकि ये डिक्रीज हो रही है। अगर ये नीचे वाली इंक्रीज होने लगी तो 267 का लेवल भी आपको ब्रेक करते हुए नजर आएगी नेचुरल गैस दोस्तों शाम तक के लिए। सेफ बाइंग का लेवल फिर क्या रहने वाला है हमारा नीचे का, जो कि 262 का लेवल है, जहां पर हमने ये डिमांड जोन भी प्लॉट किया है अपने चार्ट में, टेक्निकल एनालिसिस में, ठीक है, टेक्निकल चार्ट में। तो ये हमारे पास एक जोन, इसको हम जोन के रूप में भी प्लॉट कर सकते हैं, तो ये है हमारा एक सेफ बाइंग जोन, ठीक है, 267 से, ठीक है। भले ही रेड ग्रीन कैंडल बना रही है, ठीक है, तो अभी इसमें स्ट्रेंथ नहीं है उतनी, ठीक है, और कैंडल क्लोजिंग के अभी भी 6 मिनट पड़े हैं, वीक बन के नीचे भी क्लोज हो सकती है कैंडल, डाटा भी नेगेटिव बता रहा है। एक बार ओआई के ग्राफ हम लोग देख लेते हैं, इसमें ओआई के ग्राफ में जो कि 270 का ही है, वो देखिए कितना बीरिश ग्राफ है, कॉल राइटर कितना हैवी है, रेड लाइन कितनी ऊपर स्पाइक दे रही है दोस्तों। नीचे का ग्राफ भी चेक कर लेते हैं 265 का, उस ग्राफ में क्या सीन नजर आ रहा है हमें राइटर्स का, वो भी नेगेटिव है ग्राफ, देख सकते हैं आप लोग दोस्तों। नेचुरल गैस का ट्रेंड बीरिश है, अभी इसमें कोई बुलिश सिग्नल नहीं है, इस रेड ग्रीन कैंडल को देख के हमको इसमें एंटर नहीं कर जाना चाहिए, यहाँ इसमें नीचे आने का इसको वेट करना चाहिए। अगर नीचे नहीं आती है तो सेफ सेलिंग का लेवल यही रहने वाला है, यहाँ से अगर 3 पॉइंट ऊपर जाती है तो यहाँ से सेल किया जाएगा इसको। और यहाँ पर अगर नीचे आती है 260 के लेवल पर, अभी के लिए थोड़ा सा हाँ इसमें है कि यहाँ पर ये दोनों ओआई और वॉल्यूम के कारण यहाँ पर सपोर्ट बनी हुई है, बट ये कम हो रहा है, इसके कम होने से भी कोई चक्कर नहीं है दोस्तों, यहाँ से फिर भी सपोर्ट ले सकती है। बट प्रॉब्लम क्या है, ये जो बंदा आ रहा है 79 हो गया, अभी हम देख रहे हैं 78 था, अभी ये 80 होने को जा रहा है, 79.7% हो गया। तो ये बंदा काफ़ी इसको वीक कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि अगर ये ओआई चेंज को नीचे ले आएगा तो सपोर्ट यहाँ पर बिल्कुल नहीं रहने वाली है, क्योंकि वॉल्यूम को हम लोग सपोर्ट मानते नहीं है। फिर हम यहाँ से कुछ रिजेक्शन पर अपना नया ट्रेड प्लान करेंगे। बाइंग का भी इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं है, डाटा हमको नेगेटिव ही बता रहा है दोस्तों। ये आज का क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का आज मंडे का व्यू है दोस्तों हमारा ऑप्शन चेन के साथ, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को मेरे सब्सक्राइब भी करिएगा। शाम को क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की लाइव ट्रेडिंग में जुड़िएगा दोस्तों, लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसको भी आप सब्सक्राइब ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।